सो हे गाइज, इट्स मी शिवा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल जूनियर फिटनेस। दोस्तों, आज का वीडियो हमारे सभी स्टूडेंट्स भाई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप स्कूल में हो, आप कॉलेज में हो, फिर किसी भी तरीके का पढ़ाई करते हो, अपने घर से दूर जाते हो, आपको टाइम थोड़ा कम मिलता है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा डाइट प्लान बताने वाला हूँ, मैंने डिज़ाइन किया हुआ है ऑलरेडी, उसको बताने वाला हूँ, जो कि स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। उसी के अकॉर्डिंग सारा पैटर्न सेट किया हुआ है। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है कि स्टूडेंट लाइफ में कितनी मुश्किलें आती हैं, कितना टाइम कम मिलता है, और स्टूडेंट अगर कोई इस फील्ड में यानी कि फिटनेस वाले फील्ड में आना चाहता है तो उसके लिए बाकियों के मुकाबले थोड़ा यह फील्ड मुश्किल ज़्यादा हो जाता है। और बात करें डाइट की तो भाई ये मुश्किलें और भी बढ़ जाती है। तो इसलिए आज की इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, जिसमें मैं आपको एक पूरा सुबह से लेकर रात तक आपको क्या क्या चीज़ें खाना है उसके बारे में बिल्कुल डिटेल के साथ बात करने वाला हूँ। और सबसे अच्छी चीज़ है कि जो डाइट मैंने इंक्लूड किया है उसमें आपको कोई भी बाहर से सामान परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और अगर एक दो चीज़ परचेज करने की ज़रूरत पड़ेगी भी तो बिल्कुल सस्ता आता है, आपको वीडियो में आगे पता चलने वाला है। सारे डिशेस आपके बेसिक नीड्स के अंदर ही हैं। जो भी चीज़ आप खरीदते हो अपने बेसिक नीड को फुलफिल करने के लिए, उसी को मैं एक रूटीन में बांध कर आपको बताने वाला हूँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सभी के लिए होने वाला है, लास्ट जरूर से बने रहिएगा। पसंद आता तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैंने आपका सुबह से लेकर रात तक का पूरा चीज़ मैंने लिखा हुआ है कि क्या क्या आपको कब खाना है। तो मैं आपको इधर से देख के बताने वाला हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि इसका मैं स्क्रीनशॉट ऐड कर दूँ, आप वीडियो को पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर मैं कोशिश करूँगा कि इसका PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, तो आप एक और चेक कर लेना। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्रेकफास्ट से। और ब्रेकफास्ट के बारे में आप एक चीज़ समझ लीजिए कि ये हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील होता है, क्योंकि हमारा बॉडी रात भर से भूखा होता है। आप रात में डिनर करके सोओगे तो सीधे सुबह खाओगे ना ब्रेकफास्ट में, तो रात भर का तो शरीर भूखा ही है। तो इसीलिए हमारा मील यानी कि ब्रेकफास्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपका ब्रेकफास्ट हेल्दी है, अच्छा है, न्यूट्रिशियस है, तो ये आपको पूरे दिन में एनर्जेटिक रखेगा आपको, और कोई भी काम आप करोगे तो खुशी खुशी कर पाओगे। ओके, सो मैंने यहाँ पे ब्रेकफास्ट में क्या रखा है, देखिए। अब यहाँ पर एक चीज़ें आती हैं कि किसी किसी के यहाँ घर पे जो होता है वो सुबह चावल बन जाता है स्कूल जाने से पहले, कॉलेज जाने से पहले, लेकिन हर किसी के घर पे चीज़ें नहीं बनती है, खास करके शहर वाले लोग। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। तो सबसे पहले वो लोग सुने जिनके घर पे सुबह सुबह चावल नहीं बनता है, फिर रोटी नहीं बनता है, और आपको कॉलेज या फिर स्कूल जाना पड़ता है, तो आपको इस टाइम पे अपना ओट्स मील रेडी करना है। ओट्स मील इतना इंपॉर्टेंट मील है और इतना इजी टू प्रिपेयर मील है कि आप इसको खुद से भी बना सकते हो। अगर आपके पापा मम्मी बिजी चल रहे हैं, फिर जो भी खाना बनाते हैं वो बिजी हैं थोड़ा, तो आप इसको खुद से भी बना सकते हो। देखिए, आपको करना क्या होता है, सिंपल, आप दूध चढ़ाना, दूध होता है ना, दूध चढ़ाना, उसमें 2 चम्मच अराउंड 100 ग्राम ओट्स डाल देना, एंड देन उसके बाद आपको दूध गर्म करना है, बॉईल करना है। दूध गर्म हो जाएगा, बॉईल हो जाएगा, देहाती भाषा में अगर बोलो तो खौलाना है। तो दूध अगर खौल गया, उसके बाद आपको उसको उतार देना है और छोड़ देना है ठंडा होने के लिए। जब तक आपका ओटमील ठंडा हो रहा है तब तक आप चाहो तो 2 केला, 1 सेव, या फिर अपने अकॉर्डिंग कोई भी फ्रूट ऐड कर सकते हो। जो भी फ्लेवर आपको उसमें ऐड करना है, जो भी फ्रूट्स आपको पसंद है, आप अपने अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें छोटे छोटे पीस करके ऐड कर सकते हो। इतना ही नहीं, आप इसमें कोई और ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हो, काजू, किशमिश, बादाम, कोई भी जो भी आपको पसंद है आपके पास है तो आप डाल दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके साथ आप एक बात का ध्यान देना कि इसमें आपको चीनी यानी कि शुगर ऐड नहीं करना होता है। अगर आपको मीठापन चाहिए अपने इस मील में तो आप गुड़ यानी कि मीठा ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना ओटमील तैयार कर सकते हो। अब बारी उनकी है जो लोग गांव देहात से हैं, तो भाई गांव देहात में तो इतना सुबह सुबह भी चावल या फिर रोटी बन जाता है। तो भैया अगर गांव से हो तो आपको चावल या फिर रोटी जो घर पे बना है वही खाना, नहीं तो पड़ सकता है। मम्मी बोलेगी इतना मेहनत से दाल भात बना है, तोरा ला तो ओट्स मांग रहा है कि खा के जाता है चुपचाप। बात तो सही है। तो ज़्यादा परेशानों नहीं करना है, जो भी आपके घर पे बना है आपको वही खाना है। मैं शहर वाले लोगों के लिए बता रहा हूँ कि उतना सुबह सुबह चावल या फिर रोटी नहीं बन पाता है, तो वो लोग ओट मिल्स को कंज्यूम कर सकते हैं। तो अगर आप गांव देहात से हैं, आपके घर पे चावल, दाल, रोटी जो भी है बन जाता है, तो आपको क्या कंज्यूम करना है। देखिए, मोस्टली सुबह सुबह चावल ही बनता है, तो चावल अगर बनता है तो चावल, दाल, सब्जी कोई भी ऐसा हो जिसमें प्रोटीन हमें थोड़ा अमाउंट में मिल जाए, क्योंकि मैं आ जाऊं क्या अपनी पर। ओके, सो आप कोशिश करना कि ये जो मील आपका होगा उसका रेशियो को आपको कुछ इस तरीके से बनाना है अपने अकॉर्डिंग कि आपको वहाँ से कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाए, और जो सब्जी आप खाओगे, या फिर एक ऑप्शन प्रोटीन का भी रखना जहाँ से आपको प्रोटीन का जो आपका नीड है वो भी फुलफिल हो पाए। तो आप यहाँ पर पनीर की सब्जी ऐड कर सकते हो, आप यहाँ पर सोया चंक्स की सब्जी ऐड कर सकते हो, यानी कि सोयाबीन घर पे बोलते हैं, सोयाबीन की सब्जी ऐड कर सकते हो। आप चाहो तो मशरूम की सब्जी ऐड कर सकते हो, फिर अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी एक प्रोटीन का सोर्स इसके साथ ऐड कर लेना। तो ये दोनों में से आप कोई भी एक मील कंज्यूम करके स्कूल या फिर कॉलेज जा सकते हो। बढ़ते हैं दूसरे मील पे।
तो जो दूसरा हमारा मील होगा उस टाइम पे हम स्कूल या फिर कॉलेज में होंगे और हमारा लंच हो चुका होगा, तो हमारे लंच में क्या कंज्यूम करना है। देखिए लंच के लिए आपको एक ऐसा ऑप्शन चाहिए जो थोड़ा सूखा सूखा हो, यानी कि आपका हाथ भी ज़्यादा गीला ना हो, इस तरीके का कुछ। तो आप सबसे अच्छा आपके लिए क्या होगा, तो मैंने यहाँ पर रोटी रखा है। आप इस तरीके कोई और भी दूसरा चीज़ ऐड कर सकते हो, ब्रेड हो सकता है, ब्राउन ब्रेड या फिर कोई और चीज़। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए रोटी लिखा है, तो रोटी में आपको घी लगा के घर से ही लेके जाना है और उसको आपको कंज्यूम करना है। रोटी के साथ आप भुजिया ले सकते हो, आप सब्जी ले सकते हो, और फिर वही बात आती है कि सब्जी कुछ ऐसा हो जिसमें प्रोटीन हमें मिल पाए, पनीर हो, सोयाबीन हो या फिर कोई और जिससे हमें प्रोटीन मिल पाए। मुझे लगता है कि प्रोटीन सुन के बहुत सारे लोग उब रहे होंगे कि भाई खाली प्रोटीन बता रहा है। तो भाई प्रोटीन का मतलब सिर्फ महंगी चीज़ें ही नहीं होती है, प्रोटीन के बहुत सारे सोर्स होते हैं जो कि आपको खुद भी फाइंड करना होता है। खुद भी थोड़ा सा दिमाग लगा लो, आपकी प्रोटीन कहाँ से मिलेगा। मैंने बस आपको एक ऑप्शन दिया है कि आपको कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन का भी कोई ना कोई एक ऑप्शन रखना है अपने डाइट में। वो प्रोटीन आप कहाँ से ले रहे हो वो खुद भी तो फाइंड कर सकते हो ना। तो अब बारी है हमारे मील थर्ड की, यानी कि जब हम स्कूल से घर पे आ चुके होंगे, फिर कॉलेज से घर पे आ चुके होंगे, तो इस टाइम पे जो लोग सुबह ओट्स खाए थे उनको चावल खाना है, और जो लोग सुबह चावल खाए थे उनको यहाँ पर अपना ओटमील ऐड करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओटमील बिल्कुल इजी टू प्रिपेयर होता है, आप खुद से भी बना सकते हो, किसी दूसरे की हेल्प की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बन जाता है अगर आपके घर पे कोई नहीं है तो मैंने जो यहाँ पे लिखा है वो है हमारा दाल, चावल, सब्जी, उसके साथ घी और सलाद। यानी कि आप समझिएगा कि चावल के साथ दाल तो लेंगे ही लेंगे, सब्जी लेंगे जो भी घर पे बना हो, कोशिश करें कि सब्जी हेल्दी हो, मसाला थोड़ा कम हो। एकदम से टेस्ट बदल नहीं देना है, मैं उतना भी करने को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ कोशिश करें कि सारा रेशियो एटलीस्ट मिला जुला करो, बहुत ज़्यादा ना हो। उसके साथ आपको दाल में घी 1 चम्मच ऐड करना ही करना है, उससे आपको हेल्दी फैट मिलेगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपका वेट गेन करने के लिए या फिर आपके बॉडी को एनर्जेटिक बना के रखने के लिए। और साथ ही हमारे घर पे सलाद का कोई ना कोई ऑप्शन होता है, टमाटर है, प्याज है, खीरा है, गाजर है, जो भी चीज़ आपके पास है कोशिश करो कि आप उसका सलाद बना लो, यानी कि उस समय फाइबर मिलता है। तो फाइबर हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प करता है, तो इसलिए आपको हर खाने के साथ कोशिश करें कि थोड़ा थोड़ा सलाद जरूर से ऐड करते जाए। मेरे कहने का ये मतलब है कि जो भी मील हम खाते हैं, खास करके अगर हम फिटनेस फील्ड में हैं, तो उसमें सबसे अच्छा वही माना जाता है जिसमें सारा न्यूट्रिएंट्स बैलेंस अमाउंट में हो। खास करके जो 2-3 इंपॉर्टेंट है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, तो ये जो 3 है कम से कम वो तो बैलेंस करके चलना पड़ेगा हमें, तभी हम कर पाएंगे कुछ भी इस फील्ड में। तो मेरा मेन बताने का तरीका यही है। ओके, सो अभी हम बढ़ते हैं अपने प्री वर्कआउट में, क्योंकि भाई वर्कआउट भी तो करेंगे ना। तो प्री वर्कआउट में हम क्या लेंगे, देखिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए होगा कि आप ऐसे समझो कि अगर आप कोई हैवी मील चाहिए, यानी कि आपको हैवी मील कहने का मतलब है कि आप चावल खा रहे हो, आप रोटी खा रहे हो, तो आपको वर्कआउट से कम 1.5 घंटे पहले ही खा लेना है। और अगर आपके पास वर्कआउट और अपने मील के बीच में इतना टाइम नहीं बच रहा है, 1.5 से 2 घंटे का टाइम नहीं बच रहा है, और फिर भी आप प्री वर्कआउट करना चाहते हो, लेना चाहते हो, तो भाई आप 1 कप ब्लैक कॉफ़ी ऐड कर सकते हो। उसी के साथ 1 से 2 केला भी खा सकते हो वर्कआउट से 30 से 40 मिनट पहले, तुरंत पहले नहीं, 30 से 40 मिनट पहले, ताकि आपको वर्कआउट के दौरान थोड़ा थोड़ा एनर्जी मिलता रहे। और एक चीज़ की कॉफ़ी आप बनाओगे तो कॉफ़ी में आपको शुगर ऐड नहीं करना, चीनी नहीं मिलाना है। आप चाहो तो मीठापन के लिए शुगर फ्री ऐड कर सकते हो। फिर जाओ मस्ती से वर्कआउट करो अपना। वर्कआउट कंप्लीट होने के बाद हम आते हैं पोस्ट वर्कआउट पे। तो पोस्ट वर्कआउट एक ऐसा मील होता है जो कि आपको कोशिश करना है कि उसमें प्रोटीन अच्छा खासा अमाउंट में हो। एक बार फिर से प्रोटीन वर्ड का मैं यूज कर रहा हूँ, इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि इतने ज़रूरी है इस फील्ड में, इसीलिए करना पड़ता है। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए होता है, सबसे देसी तरीका जो हमारे पास होता है वो होता है स्प्राउट्स, यानी कि जैसे अंकुरित चना होता है। अब स्प्राउट्स का मतलब सिर्फ चना ही नहीं होता है, स्प्राउट्स में आप कुछ भी चीज़ें ऐड कर सकते हो, जैसे कि चना, मूंग, कोई भी ड्राई फ्रूट्स। ये सब आपको कैसे प्रिपेयर करना है, जैसे कि हमें कल खाना है, तो कल खाने के लिए हमें आज ही बनाना पड़ेगा। रात में हम सोने जाएंगे ना, तो उससे पहले थोड़ा थोड़ा यानी कि 20 से 30 ग्राम सारी चीज़ें मैं ऐड कर दूंगा, पानी में भिगो कर छोड़ दूंगा रात भर के लिए। और सुबह सुबह जब हमको खाना होगा उससे आधा घंटा पहले हमें पानी से निकालना है, और उसमें हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी फ्रूट का छोटा छोटा पीस करके हम ऐड कर सकते हैं। सेब मिला सकते हैं, गाजर मिला सकते हैं, यानी सलाद भी आप बना सकते हो, स्प्राउट का सलाद बना सकते हो। प्याज मिला लो, टमाटर मिला लो, थोड़ा सा मैगी मसाला भी मिला सकते हो, जिससे टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा। लेकिन मेरा मानना यहाँ पे ये है कि अगर आप इस फील्ड में ग्रो करना चाहते हो तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ से परहेज करना पड़ेगा। आप चाहो कि सब कुछ मुझे मिलता रहे और मैं इस फील्ड में ग्रो कर जाऊँ, तो भाई थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। किसी न किसी चीज़ को अपना फेवरेट फूड हो सकता है, फास्ट फूड पसंद हो तो भाई फास्ट फूड को तो एकदम से साइड करना पड़ेगा, थोड़ा टेस्ट से भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो ज़्यादा टेस्ट के चक्कर में मत भागना। मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों का शिकायत आता है, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, पूछते हैं इंस्टा पे कि भाई स्प्राउट जो मैं खाता हूँ फिर आपने जो बताया उसका टेस्ट नहीं आता अच्छा मुझे, तो क्या कर सकते हैं भाई, यही हमारे पास ऑप्शन है। अगर ये नहीं ऑप्शन होगा तो हम क्या खा पाएंगे जहाँ से प्रोटीन अच्छा मिल पाए। तो कुछ दिनों के लिए, जब तक कि आप अर्न नहीं कर पा रहे हो, कुछ दिनों के लिए आपको टेस्ट से समझौता करना पड़ेगा, कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। एक बार जब आप लाइफ में सेट हो जाओ, अच्छा खासा अर्न करने लगो, तो आप जो भी चीज़ें खाना चाहो खा सकते हो। प्रोटीन पाउडर लेना
ना प्रोटीन पाउडर लो, लेकिन ये आगे की चीज़ है, अभी आपको नीचे से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, सो अभी आते हैं हम डिनर पे। तो डिनर पे यहाँ पे एक परेशानी होता है कि बहुत सारे लोग घर पे चावल बनता है, बहुत सारे लोग घर पे रोटी बनता है। तो अगर आपके घर पे चावल बनता है तो जो मैंने मील थर्ड में आपको ऑप्शन दिया था नहीं कि चावल वाला सेक्शन, आपको वो यहाँ पे ऐड करना है, और जो मैं अभी रोटी वाला बताने वाला हूँ वो आपको मील थर्ड में ऐड कर लेना है। अगर आपके घर पे रोटी सुबह बनता है तो ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है वो है हमारे पास यहाँ पे 4 से 5 रोटी विथ घी। देखिए, रोटी जो भी आप खाओगे उसमें घी लगाकर ही खाना, भाई घी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान आप और भी देना कि अगर आप स्टार्टिंग में एकदम से स्टार्ट करने वाले हो तो आप इतना घी पचा नहीं पाओगे, तो आपको स्लोली धीरे धीरे स्टार्ट करना है। इसके साथ आप सब्जी ऐड करना जो भी आपके घर पे बना हो, और सलाद कंपलसरी। डिनर करने के बाद आपको एक बात का ध्यान देना है कि आप जैसे डिनर अपना कर देते हो तो उसके बाद आपको कम से कम आधे घंटे का वॉक करना है, यानी कि टहलना है। इससे आपका जो भी खाना होगा वो अच्छे से डाइजेस्ट हो पाएगा, आपको नींद अच्छा आएगा, और बहुत सारे और भी फायदे होते हैं। इतना अगर नहीं करना चाहते हो तो कम से कम इतना जरूर ध्यान रखना है कि डिनर करने के तुरंत बाद आपको सोना नहीं होता है। कम से कम आपको 40 से 45 मिनट सोने से पहले, 1 घंटा आप मान लो, सोने से 1 घंटा पहले ही अपना डिनर कर लेना चाहिए। खाने के तुरंत बाद सोना नहीं होता है। इन्हीं चीज़ों के साथ हमें 1-2 पॉइंट्स पे और ध्यान देना पड़ेगा, और साथ ही हमारा एक स्टेप यहाँ पे और बच गया है कि जब भी हम रात में सोने जाएंगे तो बेड पे जाने से 5 मिनट पहले हमें दूध का 1 गिलास पीना है। मतलब कि इसमें हमें कैसीन प्रोटीन मिलता है जो कि रात भर में धीरे धीरे करके डाइजेस्ट होता है और हमें हमारे बॉडी को एनर्जी देते रहता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि दूध जब भी आप पियोगे तो बेड पे जाने से 5 मिनट पहले आप पीना, ताकि वो आपको रात भर एनर्जेटिक रखे। और इसी के साथ एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास ये आता है कि आपको थ्रू आउट द डे कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पीना ही पीना चाहिए। यानी कि एक अंदाज़ा लगाएं तो कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी आपको पीना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होगा भाई, आप स्टूडेंट हो, कि हमारा बॉडी 70% पानी से ही बना है। और 70% पानी से ही बनना, इसे कहने का ये मतलब है कि जो भी फंक्शन हमारा बॉडी करता है उसके लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप अच्छा खासा खाना खा रहे हो लेकिन पानी बॉडी को नहीं दे रहे हो तो भाई वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, शरीर को नहीं लगेगा। तो इसीलिए खाना तो खाओ, अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके साथ पानी भी जितना चाहिए बॉडी को उतना देना पड़ेगा। और खास करके भी तो गर्मी आ रही है, तो इसका आप जरूर से ध्यान रखें। ओके, सो ये थी हमारी आज की पूरी वीडियो। सुबह से लेकर रात तक आपको क्या क्या खाना है, क्या क्या चीज़ें पे ध्यान देना है, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताना। और अगर आपको इस वीडियो में या फिर ये बोले कि इस मील में कोई भी दिक्कत बुझाया है, कोई भी गलती मैंने की है, तो आप कमेंट में बताना। मैं जानना चाहता हूँ कि अगर कुछ मुझसे गलती हुआ है तो मैं क्या सुधार सकता हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर करना, उसमें मोटिवेशन मिलता है। और साथ ही जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच पाएगा और आप उस वीडियो को देख पाओगे बिल्कुल फ्री। और अगर आपको कुछ मुझसे पर्सनली बात करना है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कुछ अपने बारे में बताना है, बात करना है, तो भाई इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और फॉलो करके आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं सबको रिप्लाई कर देता हूँ। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना, मिलता हूँ नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। तरक्की मत से ध्यान जाएगा